श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। नवरात्रि के पावन और पवित्र दिनों में यदि कुल देवी को आपको आपके घर बुलाना है, इसके लिए मात्र आपको एक पोटली बनाना है। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे आपकी बात यदि बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो आपको माता रानी का एक विशेष उपाय करना है, जो कि आपको करना है लाल चूड़ी से और लाल फूल से। तो देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो देखिए आपको नवरात्रि में एक लाल पोटली बनाना है और आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बांधना है। क्या क्या चीज़ उसमें डालेंगे पूरी विधि आपको समझाएंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम कुल 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय जो होगा, यदि आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो नवरात्रि में आपको लाल चूड़ी और लाल फूल का एक विशेष उपाय करना है। और दूसरा उपाय जो होगा, नवरात्रि में आपको आपके घर की कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर की कुल देवी को घर में बुलाने के लिए आपको यह दूसरा उपाय करना होगा। तो देखिए यह दोनों उपाय आपको नवरात्रि में करना है। तो देखिए सभी को पता है कि पितृपक्ष 14 अक्टूबर को समाप्त हो चुके हैं और 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि के जो यह पवित्र दिन होते हैं, यह माता रानी की कृपा प्राप्त करने के बहुत ही सुनहरे दिन होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के नाम का जाप करने मात्र से जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ नव दुर्गा की 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए मान्यता यह है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से सुख, समृद्धि, खुशियाँ और सकारात्मकता प्राप्त होती है। देखिए इस साल नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभता का प्रतीक है। और जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होगी, धरती पर भी खुशी, समृद्धि, धन और सकारात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए 30 वर्ष के बाद बहुत ही शुभ योग बन रहा है, तिगड़ी बन रही है, यानी कि 3 दुर्लभ योग इस नवरात्रि में होने वाले हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में जो 2 उपाय आपको हम बताएंगे, उसमें से एक पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके, समझ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो उपाय है वह सनातन धर्म का सबसे विशेष उपाय है, माता आदिशक्ति नवदुर्गा को अपने घर पर बुलाने का। तो इन 2 उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अपने घर की कुलदेवी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, या फिर अपने घर की कुलदेवी का नाम आपको कमेंट में जरूर लिखना है। बहुत ही प्यारे से यह दोनों उपाय होने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आपको इन उपायों को समझना है। नवरात्रि में यह उपाय आप पहले दिन भी कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन जाकर यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय नवरात्रि में रात में करना है, रात में यानी कि सूर्यास्त के बाद। आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि में जो महत्व होता है वह रात्रि में ही होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का काम हम कर सकते हैं। देखिए यदि आपके बच्चे किसी गलत संगत में हैं, या आपके बच्चे बहुत ही बिगड़ चुके हैं, बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर आपको संतान संबंधी कोई परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव क्या बताते हैं आप ठीक से समझना। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन। 1 चम्मच लाल चंदन कागज के टुकड़े पर रखकर उस कागज की पुड़िया बना लेना है। लाल चंदन के साथ में आपको लेना है लाल चूड़ियाँ। 4 लाल चूड़ियाँ आप लेना, और साथ में आपको लेना है एक लाल रंग का कोई भी फूल। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि में सच्चे मन से प्रार्थना करना है, और यह जो लाल चंदन, लाल चूड़ियाँ और लाल फूल आपने लिया है, उसे एक लाल कपड़े में बांधकर आपको किसी भी देवी के मंदिर में इसे रख के आना है। देखिए माता दुर्गा के नाम से आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में माता के सामने यह रख देना है, और माता रानी से आपको प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे जो है वह सुधर जाए। बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, आप उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी आपको कामना करना है। और यह आपको माता के चरणों में रख देना है। बस इतना ही उपाय आपको करना है। नवरात्रि में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। अब समझना, आपने जो सामग्री ली है यह मंदिर में ही छोड़ के आना है। आपको इनमें से कोई भी चीज़ वापस घर लेकर के नहीं आना है।
बस इतना सा उपाय करना, आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह दूसरा उपाय नवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए नवरात्रि में माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा की आराधना करने से पहले आपको अपने घर की कुल देवी का स्मरण जरूर से करना चाहिए। कुल देवी के नाम की पोटली आपको बनाना चाहिए। देखिए यदि आपको अपने कुल देवी का नाम नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो आप कुल देवी का स्मरण करते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है और बहुत ही सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए सृष्टि के कुछ नियम है। भगवान जो है वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हर एक कुल को एक देवी दी है, एक देवता दिए हैं जो कि कुल देवी देवता कहलाते हैं। देखिए आपके भी घर के कुल देवी देवता होंगे जिनकी आपको आराधना करनी चाहिए। आपको सबसे पहले उन्हें अपनी समस्या कहनी चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है वह उनका अंत कर दें। आजकल कई लोग हैं जो अपने कुल देवी देवता को जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं। लेकिन आपको बता दें कि यदि आपके घर के कुल देवी देवता को आप खोजोगे नहीं, आप बाहर के देवी देवता को पूजते रहोगे, तो शास्त्र यह कहता है, हमारा सनातन धर्म यह बताता है कि यदि आप अपने घर में वास्तव में यदि आप सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, आपको आपकी समस्याओं का अंत करना है, धन की हानि यदि आपको निरंतर हो रही है, तो आपको अपने घर की कुल देवी की आराधना जरूर करना चाहिए। तो देखो नवरात्रि के इन 9 दिनों में कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है आपको यह उपाय समझना। जब आप यह उपाय करोगे तब आपको आपके घर को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करोगे? आपको गौमूत्र लेकर के आना है और गौमूत्र का पोछा आपको लगाना है। पोछा यदि नहीं लगा सकते हैं तो जल में थोड़ा सा गौमूत्र डाल करके उस जल का छिड़काव आपके पूरे घर में कर लेना चाहिए। घर को पवित्र करना चाहिए। यदि गौमूत्र नहीं है तो गंगा जल का छिड़काव आपके पूरे घर में कर लेना है और घर को पवित्र कर लेना है। एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा पूरा चौकोर लाल कपड़ा आपको लेना है। चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए, सही कटा हुआ चौकोर होना चाहिए। और हल्दी का एक साबुत टुकड़ा लेना है। लाल कपड़े के साथ में आपको लेना है एक कोयला, काला कोयला जो होता है वह आपको लेना है। एक लोबान का टुकड़ा लेना है और हल्दी का एक साबुत टुकड़ा लेना है। साथ में आपको भस्म लेना है। गोबर के कंडे से जो भस्म बनती वह भस्म आपको लेना है। साथ में आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। चंदन कौन सा लोगे? सफ़ेद चंदन आपको लेना है। मात्र एक एक चुटकी ही आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। साथ में आपको लेना है एक चुटकी कुमकुम। अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपको उस लाल पोटली पर रखना है और पोटली को बांध देना है। एक बात का ध्यान रखना, जब आप इस लाल पोटली को बांधोगे तब बांधने के लिए जो धागा प्रयोग करोगे वह भी आपको लाल ही प्रयोग में लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको यह पोटली कब बांधना है यह समझ लेना। तो देखो नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के पहले दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं या फिर नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। देखिए आपको यह पोटली बांधना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। देखिए घर के मुख्य द्वार पर यानी कि घर के अंदर की तरफ मुख्य द्वार पर आपको यह पोटली बांधना है। घर के बाहर की ओर यह पोटली आपको नहीं बांधना है। घर के बाहर के लोगों को यह पोटली नहीं दिखनी चाहिए। घर के अंदर दरवाजे के ऊपर आपको यह पोटली बांध लेना है। आपको यदि पता हो तो हमारे धर्म में अष्टलक्ष्मी का जो वास बताया गया है वह घर के मुख्य द्वार के ऊपर माना गया है। वही हमारी कुल देवी का भी वास होता है। ध्यान रखना आपको यह उपाय करना है सूर्यास्त के बाद। आप जब यह पोटली अपने मुख्य द्वार पर बांधेंगे तब आपको अपना मुख्य द्वार खुला रखना है और बांधते वक्त आपको अपने घर की कुल देवी का स्मरण करना है और आपको ओम कुल देवी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर बांधना है। यह उपाय करने के बाद आपके घर से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपके कुल की जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। देखिए जानते हैं यह उपाय करते क्यों हैं? क्योंकि जब आप अपने घर की कुल देवी का स्मरण करके यह पोटली आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधते हैं तो आपके घर की कुल देवी को पता चल जाता है कि मेरे घर के मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो जो आपकी कुल देवी है आपकी रक्षा के लिए दौड़ी चली आती है।
आपके घर के हर काम होने लग जाएंगे यदि आप यह पोटली बांधते हैं। ध्यान रखिए, यह पोटली नवरात्रि में ही आपको बांधनी है। यह उपाय करने के मात्र 7 दिनों में ही आपको आपके जीवन में सुधार देखने को मिल जाएगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। आपको दोनों में से जो भी उपाय सही लगता है आप वह कर सकते हैं, या आप दोनों भी यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का आंसर अवश्य देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, उपाय पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे वीडियो हमेशा पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।